अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। एक लड़का कब्रिस्तान की तरफ से गुजर रहा था कि अचानक उसे कब्रिस्तान से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आने लगी। उसने जाकर देखा कुत्ते का एक गिरोह एक कब्र के पास बुरी तरह से आवाज़ निकाल रहा है। जब उस कब्र को खोला गया, अंदर क्या निकला हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले आप इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दें और इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहें। मेरे प्यारे दोस्तों, गांव देहात का एक जवान लड़का गांव से बाहर एक फैक्ट्री में नौकरी किया करता था। गांव से थोड़ी दूर उसे फैक्ट्री जाना पड़ता था, लिहाजा कोई सवारी नहीं थी बल्कि पैदल ही जाया करता था। और उसका यही कहना था कि रोज़ाना पैदल जाने से मेरी मजलिस हो जाती है, मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूँ। क्योंकि उसका गुज़र गांव के हरियालियों से हुआ करता था, ये खुद को ताज़ा महसूस करता। गांव से बाहर जाने में एक कब्रिस्तान मौजूद था, इसलिए वहां से गुजरते वक्त कब्र वालों को सलाम किया करता था और दुआएं मगफिरत भी किया करता था। लेकिन दोस्तों, पिछले 3 दिनों से उसके सामने एक अजीबो गरीब वाक़या पेश आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी क्या वजह है। वो सोच रहा था, मुझे यहाँ से गुजरते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। असल में दोस्तों, पिछले 3 दिनों से उसके साथ में कुछ यूँ हो रहा था कि जब वे कब्रिस्तान से गुजरा तो उसे कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आती। वो बड़ा परेशान था कि आखिर में कब्रिस्तान में कुत्ते कहाँ से आ गए और इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ क्यों निकाल रहे हैं। कब्रिस्तान तो ऐसे भी खामोशी की जगह होती है, और फिर इस खामोशी की जगह पर कुत्ते कहाँ से आ गए और ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हैं। उसकी परेशानी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। अब 3 दिन गुजर चुके थे। आखिरकार उस नौजवान ने ये फैसला किया कि आज वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होगा और देखेगा कि किस जगह पर खड़े हो करके ये कुत्ते भौंक रहे हैं। आखिर पूरा माजरा क्या है। दोस्तों, अगले दिन जब वो कब्रिस्तान से गुजर रहा था, फिर से उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ, देखा कि 4 दिन पहले जिसकी मौत हुई थी उसकी कब्र पर खड़े होकर के कुत्ते का एक गिरोह अजीब तरह से आवाज़ निकाल रहा है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और कहने लगा कि 4 दिन पहले ही कब्र तैयार हुई है, ऐसा क्या मामला है कि कुत्ते उसे कब्र पर खड़े होकर के भौंक रहे हैं। उसने ये देखा तो फैसला किया कि आज शाम जा कर के गाँव की पंचायत में सबको इस बात के बारे में बताएगा कि अभी जो शख्स 4 दिन पहले इस दुनिया से गुजर चुका है उसकी कब्र पर 3 दिन से कुत्ते भौंक रहे हैं। लिहाजा शाम को अपने काम से फारिग हो करके वापस आता है और आ करके तमाम गांव वालों के सामने सारा हाल बयान कर देता है। गांव की पंचायत और बड़े उलमा और अहले ईमान ने ये फैसला किया कि उसकी कब्र को खोला जाए और देखा जाए कि अंदर क्या मामला है। कब्र खोदने से पहले गांव वालों ने उसके घर वालों से पूछना मुनासिब समझा। फिर गांव वाले इसके घर पहुंचे, उनके सामने सारा हाल बयान कर दिया कि उस शख्स के भाई ने कहा, आप देखना चाहते हैं अंदर क्या मामला है, हमारी इजाज़त है, मगर हम आपके साथ नहीं जाएंगे। अकेले जाकर के उस कब्र को खोल करके देख सकते हैं। दोस्तों, ये बड़ी हैरानी की बात हुई कि एक भाई अपने ही भाई की कब्र खोलते वक्त वहां पर मौजूद ना हो, लेकिन लोगों ने इस बात पर ज़्यादा गौर करने के बजाय ये सोचा कि पहले कब्र को खोलकर देख लिया जाए कि आखिर क्या मामला है। लिहाजा दोस्तों, उसके घर वाले तो साथ नहीं गए, लेकिन गांव से काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग कब्रिस्तान पहुंच गए और कब्र खोदने का सामान आ चुका था। अब कब्र खोदने का अमल शुरू किया गया। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जो कुत्ते आवाज़ निकाल रहे थे वो भी वहां पर मौजूद थे, कब्र के आसपास फिर रहे थे, गांव वाले देख रहे थे। दोस्तों, जैसे ही उस कब्र को खोला गया, एक खौफनाक मंजर सामने आ गया जिसने सबके होश उड़ा दिए। क्योंकि जैसे ही कब्र की मिट्टी को हटाया गया, मिट्टी के नीचे लगा तख्ते को हटाया गया कि उस कब्र में मुर्दे को
जानवर बुरी तरह से खा रहे हैं। ये मंजर देख करके लोगों की चीखें निकल गई। वो फौरन उसकी कब्र को बंद करके घर की तरफ आने लगे, क्योंकि उस मुर्दे को जानवर इतनी बुरी तरह से खा रहे थे। जो लोग वहां पर मौजूद थे उनमें कपकपी तारी हो गई। उन्होंने इसी में अपनी भलाई समझी कि इस कब्र से जितनी दूर हो सके उतनी ही ज़्यादा दूर रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर उसका गुनाह कौन सा था जिसकी वजह से उसे उस कब्र में इतनी खौफनाक अजाब हो रहा था। दोस्तों, ये बात जानने के लिए गांव वाले इकट्ठा हुए और उस शख्स के घर दोबारा पहुंच गए और पूछताछ करने लगे कि तुम्हारे भाई ने आखिर ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से इन पर सख्त अजाब नाजिल हो रहा है। अभी उसका इंतकाल हुए 2-4 दिन हुए हैं कि कब्र में जानवर इतनी बुरी तरह से उसे खा रहे हैं। इतने में उसका भाई कहने लगा, मैं जानता था कब्र में इसी तरह का मंजर होगा, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ जाने से इनकार कर चुका था, क्योंकि मैं इसकी वजह जानता हूँ। लोगों ने सवाल किया कि बताओ इसकी क्या वजह है। तो उस शख्स ने बताया, मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, बल्कि ये एक शराबी था। सारा दिन शराब के नशे में पड़ा रहता था और ना तो उसे घर की परवाह थी और ना घर वालों की। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अय्यासी करना था और वो शराब पी करके अपने रिश्तों के मायने भूल जाया करता था। यहाँ तक कि वो हमारी माँ को गाली दिया करता था और बाप के साथ लड़ाई झगड़ा किया करता था। जब उसे शराब के पैसे ना मिला करते तो वो ऐसे में बदतरीन गुनाह करता, जिसके बारे में हम आपके सामने बयान नहीं कर पाएंगे। वो तमाम गुनाह थे जिसकी वजह से कब्र में उसको इतना खतरनाक अजाब मिल रहा है। हम जानते थे कि उसका अजाब इसी तरह से होने वाला है। दोस्तों, ये हकीकत है कि शराब एक ऐसा बुरा नशा है जिसका अंजाम दुनिया में भी बुरा होता है और आखिरत में भी बुरा है। अल्लाह ताला ने इसे सख्त नापसंद फरमाया है। कोई भी ऐसा नशा जिसकी वजह से इंसान की अकल जाहिर हो जाए, जिसकी वजह से वो अपने रिश्तों की पहचान भूल जाए, अल्लाह ताला ने उसे मना फरमाया है, क्योंकि शराब पीने वाला ये नहीं जानता कि वो क्या हरकत कर रहा है। अपनी बहन, बीवी और बेटी में कोई फ़र्क नहीं समझता। इसलिए अल्लाह ताला ने दुनिया में भी और आखिरत में भी इसका अंजाम बहुत बुरा रखा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वाक़ये से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि शराबी पर कितनी बड़ी लानत है कि दीन इस्लाम में मुसलमान को इससे दूर रहना और पीने से मना फरमाया है। दोस्तों, इस्लाम में शराब पीना या पिलाना, बेचना, खरीदना ये सब बिल्कुल हराम है। हर मुसलमान को चाहिए अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन जिन चीज़ों को हराम करार दिया है, हमें उससे अपने आप को बचाना चाहिए और नस्लों की हिफाजत करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा और भी लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।